नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरे पास एक ब्लू स्टार का स्प्लिट एसी का पीसीबी है और आया हुआ है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं बताऊंगा नहीं, आपको दिखाऊंगा प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले मैं इसको ऑन करता हूं और प्लग इन करता हूं। तो मैंने इसको ऑन किया तो आप देखा कि यहाँ पे डिस्प्ले आया और चला गया। ठीक है, तो पूरा यूनिट चालू है और प्रॉब्लम बस एक है कि मैं इसका रिमोट अभी चलाता हूँ और इसको ऑन करता हूँ। ठीक है, ये चालू है, बाकी आउटपुट भी बराबर आ रहा है। फिर मैं इसको ऑफ़ करता हूँ, ये मैंने ऑफ़ किया और ये फिर ऑन किया। तो प्रॉब्लम बस ये कि ये ऑटो ऑन नहीं हो रहा है। हमने भी देखा ये ऑटो ऑन नहीं हो रहा है, इसको मुझे बार बार रिमोट से ऑन करना पड़ता है। तो इसमें जो है क्लाइंट को प्रॉब्लम हो रहा है, लाइट जाने पे दोबारा इनको फिर से उठ के ऑन करना पड़ रहा है, ये प्रॉब्लम है। तो हम लोग आज इसी को ही देखेंगे, हालांकि बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। प्रॉब्लम क्या है मैं वो आज बताऊँगा और ये कैसे दूर होगा ये भी बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं ऑफ़ कर लेता हूँ। तो दोस्तों ऐसे प्रॉब्लम जो है कई यूनिट और कई पीसीबी में आते रहते हैं। तो इसका प्रॉब्लम क्या है तो ये लोग बात करते हैं। पीछे से देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है और सामने से कुछ ऐसा। थोड़ा हम लोग पीसीबी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका मेन माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है। ये 3805 रेगुलेटर और ये सब रिले दिख रहे हैं 3, 1, 4। ये तीनों हाई मीडियम लो फैन के लिए लगाए। यहाँ पे 3 स्पीड फैन को यूज़ किया गया और ये एक आउटपुट का रिले लगाया है। बाकी ये कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करेगा, कॉन्ट्रैक्टर कंप्रेसर को ऑन करेगा। ये कैपेसिटर लगाया है एसी फैन मोटर के लिए और ये वायर देख सकते हैं डिस्प्ले के लिए और 2 सेंसर लगाए गए हैं, एक कॉइल और एक रूम। ठीक है, अब आते हैं फॉल्ट की तरफ। दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम जो है ऑटो ऑन क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप ये एक आईसी देख सकते हैं, ये 8 पिन का आईसी लगा है और इसे EEPROM आईसी भी बोलते हैं और मेमोरी आईसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका नंबर अगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो मैं बताता हूँ। इसका नंबर देख सकते हैं 24C02 है, 24C02। तो इसके अंदर जो होता है डाटा, जिसे प्रोग्राम ही बोलते हैं, वो करप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम आता है। अब कौन कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा जान लेते हैं। प्रॉब्लम ये होता है ज़्यादातर तो ऑटो ऑन नहीं होता है, कई कई कंडीशन में डिस्प्ले भी बिल्कुल नहीं आता है, या तो फ़ैन ना ऑन कराए, कंप्रेसर भी नहीं ऑन कराएगा, या तो कोई परमानेंट एरर आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारी जो है प्रॉब्लम्स वो आ सकती हैं। तो इस में प्रॉब्लम बस ये है कि ऑटो ऑन नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसको चेंज कर देंगे और कैसे करना है वो भी मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं यही आईसी बदल देता हूँ मार्केट से सेम लाके सेम नंबर का और ये चालू हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, होता क्या है कि ये हम लोग मार्केट से आईसी जब परचेज़ करते हैं तो वो होता है ब्लैंक, यानी खाली। जैसे हम लोग मेमोरी कार्ड खरीदते हैं अपना 16 GB के, 8 GB का, 32 GB का, तो वो बिल्कुल ब्लैंक होता है। जब हम लोग मोबाइल में इंसर्ट करते हैं तो उसमें वीडियोज़, म्यूज़िक और कई सारे मूवीज़ डालते हैं, तब वो हम लोग को शो करता है। ठीक है, तो कई इसी तरीके भी जो है हम लोग को मार्केट में जो आईसी मिलता है वो मिलता है ब्लैंक। अब मैं क्या करूँगा, इसी आईसी को निकाल के अपने मैनुअल प्रोग्रामर से इसी आईसी को प्रोग्राम करके लगाऊंगा और ये ऑटो ऑन का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसी आईसी को पहले निकाल लेता हूँ और फिर मैनुअल प्रोग्रामर की मदद से इसको प्रोग्राम करके लगाता हूँ, फिर देखते हैं। तो दोस्तों जो मैंने अभी आईसी निकाली, मैं उसका एक बार आपको नंबर केवल दिखाना चाह रहा हूँ। एक बार नंबर आप इसका देख लीजिए, इसका नंबर दिख रहा होगा आपको 24C02। ठीक है, तो अभी मैं इसको अपने मैनुअल प्रोग्रामर में लगा लेता हूँ और इसको फिर हम लोग प्रोग्राम करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे पास EEPROM कॉपियर, देखने में कुछ ऐसा लगता है। ठीक है, तो मैंने जो आईसी निकाला है इस पीसीबी से 24C02, जिसका मैंने आपको नंबर दिखाया और मैं बार बार उसका जिक्र भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो नीचे लगा हुआ है स्लेव लिखा हुआ। ठीक है, और ऊपर एक आईसी लगा है मास्टर। ध्यान दें, ये जो मास्टर आईसी में मास्टर बेस में ये आईसी लगाया है, ये इसके अंदर जो डाटा है, प्रोग्राम है, वो ऐसा ही सेम पीसीबी का है। तो ये कॉपियर जो है क्या करेगा, मैं इसको ऑन करता हूँ। ठीक है, ये ऑन हो गया। जो इस पीसीबी में सेम डाटा है वो इसमें ट्रांसफर कर देगा।
24C02 में, और जो मेरे पास ये आई थी है ये 24C04 है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसको ऑन कर लिया और मैं डायरेक्ट कॉपी करता हूँ। तो देखा आपने 1 सेकंड के अंदर ये कॉपी हो गया है, ओके लिख के आ गया है और ये हो गया। अब मैं इसी EEPROM को 24C02 को इसमें इंसर्ट करूँगा और ये चालू हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको ऑफ़ कर लेते हैं और ये इसको निकाल लेते हैं, इसको इसमें लगे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग IC बेस को लगा लेंगे, ताकि अगर मान लेते हैं 1% भी जो हम लोगों ने अभी प्रोग्राम किया है IC में, उसका डाटा अगर करप्ट भी है तो फिर हम लोग को दोबारा हम लोग को IC रिसोल्ड नहीं करनी पड़ेगी, सोल्ड करके नहीं निकालनी पड़ेगी, हम लोग ऐसे ही बेस से निकाल लेंगे। तो इसीलिए मैं इसको बेस को यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं जल्दी से इसको बेस को लगा देता हूँ। तो ये जो है IC बेस है ये लग गया है। अब हम लोग IC जो है इसी के ऊपर से इंसर्ट कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे बेस जो है IC बेस लगा लिया है और मैं अब इस IC को नंबर फिर देख लेते हैं। ठीक है, इस IC को मैं अब इसमें लगा लेता हूँ और फिर हम लोग लगा के तुरंत ही ऑन करते हैं। ठीक है, एकदम प्रॉपर लगा हुआ है। तो हम लोग इसको ऑन करते हैं। ये 220 हो गया, 220 इनपुट और ये डिस्प्ले, ये ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे ये दोस्तों यहाँ पे आपने खुद देखा ये ऑन हो गया। मैंने स्विच ऑन किया और ये 16 लिख के ऑटोमेटिक आ गया। तो पहले ये नहीं आ रहा था, पहले ये बीप होके और डिस्प्ले होके जा रहा था, फिर हमें बार बार जो है रिमोट से ऑन ऑफ करना पड़ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये ऑन है। ठीक है, मैं फिर से अभी स्विच ऑफ करता हूँ। स्विच ऑफ का आप आवाज़ सुनिएगा, ये ऑफ हो गया। फिर ऑन करता हूँ तो ये ऑन ऑटोमेटिक हो गया है। ठीक है, तो अब जो ये प्रॉब्लम था ये दूर हो गया और आपको अब ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो दोस्तों ये जो प्रोग्रामर है ये बहुत कम टाइम में ही ये बड़ी आईसीआई जो है ये डिप वाली बहुत आसानी से और बहुत जल्दी काम हो जाता है। तो इससे हम जो इस प्रोग्राम को अगर हमें करना है तो हम लैपटॉप से भी कर सकते हैं। तो लैपटॉप से बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। ठीक है, उसको सेटअप लगाना, प्रोग्रामर लगाना, तो उसमें काफ़ी टाइम हो जाता है। तो ये जो मेरे पास जो प्रोग्रामर है देख सकते हैं, ये पुराना आईसी लगा हुआ है, बहुत अच्छा काम करता है ये। बाकी ये ऑन हो गया। तो अब लगे हाथ में मैं इसका तीनों फ़ैन स्पीड चेक कर लेता हूँ। मेरा आउटपुट ये किधर गया, तो यहाँ पे ये बल्ब ग्लो कर रहा है, यानी हाई फ़ैन अभी चल रहा है। यहाँ पे ये हाई हो गया और अब आ गया है लो पे। देखिए दिख रहा है डिस्प्ले में, ये लो, मीडियम, हाई, फिर से लो, मीडियम, हाई, तो तीनों पे आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसका कंप्रेसर भी चेक कर लूँगा। बाकी दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आप लोग ले फिर भी एक बार मैं ऑफ़ करता हूँ इसको, ये ऑफ़ हो गया और फिर से ये ऑन। ठीक है, तो ये ऑन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बाकी अब क्लाइंट को रात में जगना नहीं पड़ेगा।